गुड मॉर्निंग, मैथ स्टेप्स क्लास 1। आज मैथ स्टेप में पढ़ेंगे मल्टीप्लाई एंड फिल इन द टेबल। मल्टीप्लाई एंड फिल इन द टेबल। आज इसमें हम मल्टीप्लाई के द्वारा कैसे टेबल का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं और उसको फिर हम फिल करेंगे, उसमें भरेंगे। तो पहले आपको स्ट्रक्चर एक बना रहे हैं टेबल का। ये एक टेबल का स्ट्रक्चर दिया गया है। देखिए, मल्टीप्लाई का चिन्ह है 1 2 3 और इधर 2 3 4। अब इस स्ट्रक्चर में ऐड के जैसा भी होता है, ऐड भी करते हैं, सब्ट्रैक्ट भी। और अभी हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई। ऐड सब्ट्रैक्ट प्रेप में पढ़ाई हो चुका है, तो अब इस बार में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लाई को पढ़ेंगे। तो मल्टीप्लाई में 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये देखिए, टू मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 2। और फिर इस 2 को, पहले 2 को 1 से मल्टीप्लाई किए तो 2 हुआ। फिर इस 2 को इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4। और फिर इस 2 को मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 6। नेक्स्ट इसी तरह 3 को 1 से, 3 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 3। 3 को 2 से, 3 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 6। फिर 3 से, 3 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 9। नेक्स्ट 2
3 1 जा 3, 3 2 जा 6 and 3 3 जा 9। नेक्स्ट 4 से 4 1 जा 4, 4 2 जा 8 and 4 3 जा 12। एक टेबल यहाँ हो गया, समझ में आ गया होगा। अगला है एक अब देखिए फिर एक दूसरा टेबल का स्ट्रक्चर बना 2 3 5, इधर 1 4 6। इसमें हम बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। 1 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 2, 1 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल टू 3, 1 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 5। ओके, फिर अब 4 से 2 को फोर मल्टीप्लाई 2, इस 4 को 2 से, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12 एंड 4 5 जा 20। एक ये। नेक्स्ट अब 6, नेक्स्ट है 6 से, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18 एंड 6 5 जा 30। ये 2 मल्टीप्लाई का टेबल आपको बना हुआ है। एक दो और बना देंगे, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ये सिंपल मल्टीप्लाई है, लेकिन बुक में है, उसको तो पढ़ाना ही है, इसलिए उसको हम पढ़ा रहे हैं आपको। एक दो और टेबल
अब इस टेबल को देखिए, ये टेबल में 0 यहाँ भी है, यहाँ भी है 0, 4 6 8 0 5 10। अब यहाँ समझने के लिए बहुत सारे मौके हैं, जैसे बहुत सारे बच्चे अभी तक नहीं समझ पाते हैं कि 0 से अगर किसी भी नंबर में या डिजिट में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होगा। लेकिन बहुत सारे बच्चे आज तक इस बात को नहीं समझ में आए हैं कि 0 को अगर वो 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वे लोग लिख देते हैं 5, जो गलत है। बहुत बार समझाया भी गया है लेकिन सुधार नहीं हो पाता है, लेकिन फिर एक बार और आज प्रयास कर रहे हैं। जैसे 0 यहाँ भी, 0 यहाँ भी, 0 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। तो ये तो ठीक है कि 0 से मल्टीप्लाई किए 0 को तो 0 हो गया, ये तो आसानी से समझ में आ जाएगा। लेकिन आगे 4 और 0 को मल्टीप्लाई है, 0 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 0, और यही लोग नहीं समझ पाते हैं, इसको बहुत सारे 4 लिख देते हैं। ये समझने के लिए एक अच्छा टेबल फिर आपको बताया जा रहा है। 0 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 0। 0 को किसी भी डिजिट, किसी भी नंबर में किया जाएगा तो 0 ही होगा। 0 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 0। देखिए नेक्स्ट है 5 को 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0 ही होगा, ये तो कहा हुआ है, अंडरस्टूड मैटर है, किसी भी से करेंगे 0। 5 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 20। 5 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 30। 5 मल्टीप्लाई 8 इज इक्वल टू 40। 10 मल्टीप्लाई 0 इज इक्वल टू 0। 10 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 40। 10 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू 60। एंड 10 8 जा, ये तो 10 का टेबल है, 10 4 जा 40, 10 6 जा 60, 10 8 जा 80, 10 0 0। ये टेबल दिया गया है, इस टेबल को जल्दी नोट कीजिए, समझा दिए हम। अब आगे है
अब इसके बाद में अब टेंस को समझिए। 1 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 110। इसको क्या लिखेंगे? 110। इसमें एस नहीं लगेगा, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। 110 क्योंकि 1 है सिंगल, यहाँ एस नहीं लगेगा। 110 इज इक्वल टू 10। टेंस वंस में भी आज भी बच्चे नहीं समझ पाते हैं जी। 1 टेंस में कितना 10 होता है, 2 टेंस में कितना, तो इसको बताया गया है। 110 इज इक्वल टू 10, 210 इज इक्वल टू 2 टेंस, यहाँ एस लगेगा 20, मतलब 10 10, 2 10 हुआ, 2 टेंस। 20, 3 मल्टीप्लाई 10 इज 3 टेंस इज इक्वल टू 30। 4 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 4 टेंस इज इक्वल टू 40। सिक्स टेंस, 5 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 5 टेंस इज इक्वल टू 50। अब ये देखिए 6 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 6 टेंस इज इक्वल टू 60। ये टेंस वंस बहुत इजी चीज है लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। 7 मल्टीप्लाई 10 7 टेंस इज इक्वल टू 70। 8 मल्टीप्लाई 10 8 टेंस इज इक्वल टू 80। 9 मल्टीप्लाई 10 is equal to 9 tens is equal to 90 and 10 मल्टीप्लाई 10 is equal to 10 tens is equal to 100। अभी तक बहुत सारे को नहीं आता है। अगर पूछ दिया जाए क्लास में 10 टेंस मीन्स व्हाट, कितना, कोई नहीं बता पाता है जल्दी। लेकिन सिंपल सी चीज है 10 टेंस, 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, जो आता है वही 10 टेंस है। तो 10 टेंस इज इक्वल टू 100। अब 20 टेंस, क्वेश्चन आ जाए 20 टेंस, 20 मल्टीप्लाई 10 कितना, तो 20 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे इज इक्वल टू 200। 50 टेंस क्या हुआ, 50 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 500। लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। जो ही 9 10 के बाद 10 10 11 टेंस या 20 टेंस या 50 टेंस की बातें होती है, फिर वे लोग कंफ्यूज कुछ होने लगते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है और ये सब कुछ प्रेप 2 में पढ़ाया जा चुका है। एक बार फिर से रिवीजन हो जा रहा है क्लास 1 में। ओके, ये पूरा का पूरा ये टेंस का है मल्टीप्लाई, ये आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ HW में जो ये दिया गया है इसको पूरा सही सही साफ साफ नोट करके बोर्ड पर से नोट करने में गलती नहीं हो, इस चीज का पूरा ख्याल रखना होगा। ये नहीं कि कुछ भी इस पर से उतार लिए कॉपी में, पूरा सही सही से आपको देखना है। समझा दिया गया, तब इसको फिर से आप बना करके तब फिर क्लास में चेक होगा। ओके, थैंक यू।